बात सही है, क्योंकि सस्ता महंगा दरअसल वो सिर्फ चीजें नहीं होती हैं जो हम एक बाजार में आके जिसे खरीद सकें। जो कतार में अंतिम खड़ा व्यक्ति जिसे हम कहते हैं, उसके लिए उसके हिसाब से क्या सोचा जा रहा है या नहीं, या फिर देखिए ना दिव्यांगों के लिए भी जो कदम उठाए गए हैं, अनाउंस किए गए हैं, हेल्थ और एजुकेशन, इस तरह की चीजों को लेकर कुछ हुआ है, कुछ आया है सामने, या फिर कोविड की वजह से क्योंकि समय समय पे कुछ न कुछ बताया जाता है, ये उसमें ही कवर हो गया है? एजुकेशन पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा करी है कि सरकार 200 चैनल नए इंट्रोड्यूस करने वाली है सिर्फ एजुकेशन पे। अभी बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, एक स्टार्ट किया पहले बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, पिछले 2 साल से हम देख रहे घर पे बैठे बैठे एजुकेशन। अभी तो शहरों में तो फिर भी वर्चुअल क्लासेस की फैसिलिटी है, पर अगर आप गांव में जाके देखेंगे तो वहां पे बच्चे 2 साल से स्कूल ही नहीं गए हैं। तो अब सरकार सोच रही है कि मैं चैनल के माध्यम से, क्योंकि टीवी हर घर में है, पर स्कूल में वर्चुअल इंटरनेट की भी वैसी कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है, चाहे कुछ भी कहा। ठीक बात है, तो टीवी के माध्यम से सरकार जो एजुकेशन के 200 नए चैनल लाने वाली है, तो मेरे हिसाब से जो शिक्षा पे जो जोर है सरकार का, उसके हो सकता है रिजल्ट कुछ 1-2 साल में दिखे, पर एटलीस्ट ये कदम मेरे हिसाब से बहुत ही सराहनीय कदम है। जब मैं जाता हूँ छोटे छोटे गाँव में, बच्चे 2 साल से स्कूल का मुंह नहीं देखा है, एक दूसरे से मिले नहीं है, अब इस चैनल के माध्यम से उनको डायरेक्ट एजुकेशन दी जाएगी, तो एक बहुत ही अच्छा कदम मैं बोलता हूँ सरकार का है जी। और उसमें तो देखिए अभी तो खैर एक अलग ही बहस चल रही है कि स्कूलों को खुला रखना चाहिए, तो ये तो एक अलग चीज हो जाती है। और 1 फरवरी का दिन है, तो आज बहुत सारे राज्यों में बहुत सारे कक्षाओं जो स्कूल हैं वो सब खुल गए हैं, तो वो चीजें तो हैं अपनी जगह, लेकिन इस तरह का कि जो स्कूल्स खोले गए हैं उससे फायदा है। और स्वास्थ्य लेकिन कम से कम घोषणाओं में नहीं सुनाई दिया। हाँ, इतना कुछ जोर नहीं दिया गया था, और हम ये भी आशा कर रहे थे कि जो इनकम टैक्स की डिडक्शन है, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहे हो तो कुछ उसमें बढ़ावा किया जाए, पर उसका ऐसा भी कुछ उन्होंने किया नहीं है। तो जो बजट के अलावा सरकार करती रही है कोविड प्रोटोकॉल्स के लिए या फिर मेडिकल इंडस्ट्री के बूस्ट के लिए, वो उन्होंने पहले से ही जो इंसेंटिव स्कीम सरकार ने निकाली है, तो आई थिंक वहां से उन्होंने कवर करने की कोशिश की है। बजट में स्पेशली उसके लिए कोई मेजर अनाउंसमेंट नहीं सुनने में नहीं आया है। लेकिन वही होता है कि जो आपका बजट रहता है उसमें वो इतना विस्तृत होता है कि आप बहुत सारी चीजें हैं जो प्रमुख चीजें हैं वो यहाँ पर हम सुन लेते हैं, लेकिन जो बाकी चीजें हैं वो आपको धीरे धीरे एक एक करके, और वो हम आज तक पर आपको दिखा भी रहे हैं कि जिस तरीके से एक एक करके वो चीजें पता चलती हैं, वैसे वैसे वो चीजें हम सामने रखते हैं। एक चीज और अब समझा दीजिए जरा, ये क्रिप्टो करेंसी को लेकर क्या चक्कर हुआ है? टैक्स लगेगा, मतलब क्या ये लीगैलिटी है? लोग तो अभी तक डर रहे थे अभी तक उसमें पैसे डालने से कि पता नहीं कब सरकार कह दे कि ये आज से अवैध है, मोदी जी आगे कह दें। देखिए, क्रिप्टो करेंसी पे सरकार ने 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं करी है। सबसे पहला, आरबीआई खुद अपना डिजिटल करेंसी लेके आ रही है, तो सरकार ने बोला कि भैया मेरी पहुंच हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है, तो रादर देन लोग बाहर की प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी यूज करें, मेरी करेंसी यूज करेंगे। तो वो एक उन्होंने रेगुलराइज कर दिया है क्रिप्टो करेंसी को, बाकी प्राइवेट कंपनियों को नहीं, अपनी खुद की एक क्रिप्टो करेंसी जारी करके कि आप जो पैसा यूज करते हैं, जो पेपर बेस्ड पैसा यूज करते हैं, अगर आपने देखा होगा बजट भी पेपरलेस था आज, तो वैसे ही बोल रहे कि मैं जो करेंसी है वो पेपरलेस लेके आऊंगा। तो ये सरकार ने एक कदम उठाया जिससे क्रिप्टो करेंसी को इनडायरेक्टली, ये जो आरबीआई वाली डिजिटल करेंसी है और जो क्रिप्टो करेंसी है वो एक ही चीज है। देखिए, डिजिटल करेंसी अगर आप देखिए, क्रिप्टो करेंसी अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरह की क्रिप्टो करेंसीज है, उनको भी लोग एज ए टेंडर यूज करते हैं पेमेंट करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप देखोगे तो उनकी जो प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है। अब जैसे सरकार ने टैक्स लगा दिया 30% डायरेक्ट क्रिप्टो, पहले भी इनकम टैक्स सब लोगों को देना पड़ता था, पर अब क्रिप्टो करेंसी पे एक स्पेसिफिक टैक्स लग गया है कि आपको कोई खर्चे में हम डिडक्शन नहीं देंगे, आपको सीधा सीधा 30% टैक्स देना पड़ेगा, और जिस बैंक के थ्रू आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वहां पे भी आपका 1% टीडीएस कट जाएगा। तो क्रिप्टो करेंसी का मार्केट जो है, लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, मेरे हिसाब से देखेंगे वो मार्केट स्लैश होने वाला है, क्योंकि अभी तक कोई बहुत ही रेगुलेटेड प्रोविजंस नहीं थे उसके। आपने इसका असर स्टॉक मार्केट पे भी देखा होगा, जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ स्टॉक मार्केट नीचे चला गया, और उसके बाद में जैसे जैसे लोगों ने विश्लेषण करना शुरू किया, उन्होंने देखा कुछ चीजें पॉजिटिव हैं। सो फॉर एग्जांपल देखिए, आप पावर कंपनीज हैं, उनके स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी के लिए काफी सारे स्टेप्स उठाए हैं। ऐसे ही जैसे जैसे लोग फाइन प्रिंट पढ़ते जाएंगे, देखेंगे कि उनमें क्या क्या उद्घोषणाएं हुई है, उसके हिसाब से मार्केट रिएक्ट करेगा। पर क्रिप्टो करेंसी का जहां तक आपका डायरेक्ट सवाल था, मेरा आंसर ये है कि जो बूस्ट क्रिप्टो करेंसी को मिला था
बिना किसी टैक्सेशन रिजीम के, स्पेशल टैक्सेशन रिजीम के, अब उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और सरकार ने बोला कि यूज करना तो मेरी करेंसी यूज करो, बाकी क्रिप्टो करेंसी यूज मत करो। मतलब ये एक्चुअली ज्यादा कंफ्यूजिंग भी हो जाएगा कई लोगों के लिए, जो अभी तक ये रिस्क ले रहे थे, उनके दोस्त शायद उन्हें बोल रहे हो कि अरे पता नहीं कब क्या निर्णय आ जाए, वो आज थोड़ा सा और कंफ्यूज हो गए होंगे कि मतलब जब ये सरकारी ही हो रहा है तो क्या मतलब मेरे दिमाग का जो असमंजस है वो सही है या नहीं है, कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा। देखिए पिछले कुछ 15 से 20 दिनों में जो भी क्रिप्टो मार्केट को फॉलो करते हैं उन्होंने देखा होगा कि उसमें ज्यादा मूवमेंट नहीं था। ठीक है, पहले लोग क्या करते थे, एक मार्केट से एक स्टॉक एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज में खरीदते बेचते थे, तो उससे काफी उनकी आमदनी हो जाती थी। पिछले 15-20 दिन से एक महीने से उसमें कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं था, क्योंकि लोग सोच रहे थे कि अंदेशा था कि कुछ न कुछ सरकार लेके आएगी क्रिप्टो के लिए। अब देखिए जैसे ये क्रिप्टो का स्पेशल टैक्स आ गया है तो इसका इम्पैक्ट आप देखना क्रिप्टो मार्केट में दिखना शुरू हो जाएगा।